प्लस इंसेंटिव फी कॉन्ट्रैक्ट्स की कैलकुलेशन है कुछ, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अगर कोई क्वेश्चंस हैं उसके तो हम उनको क्लियर कर सके, या प्रैक्टिकली हमें अगर कैलकुलेट करना हो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसकी कंडीशन के साथ हम फाइनल प्राइस हम कॉन्ट्रैक्ट की कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम यहां पर उसकी एग्जांपल लेके क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि यहां मेंशन किया गया है, ए कास्ट प्लस इंसेंटिव फी कॉन्ट्रैक्ट इज साइन फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा, कास्ट प्लस इंसेंटिव फी। जो एस्टिमेटेड कास्ट थी वो 150 है, 150,000 है। द टारगेट फी इज 20,000। हमारे पास हमने टारगेट फी मेंशन कर दी है कि 20,000 है। ये हमने एज ए कॉन्ट्रैक्टर को, जो हमने सेलर है उसको हमने देनी है। एंड द बायर रेशियो इज 80%। इसके अंदर बायर का रेशियो हम दे रहे हैं 80%। इसका मतलब है सेलर के रेशियो जो है वो 20% है। इफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद द टोटल कास्ट ऑफ 130, तो फाइनल प्राइस क्या होगी। अब यहां पर 3-4 चीजें जो कि हमारे पास डाटा है वो उसके हिसाब से हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पर 150 जो है एस्टिमेटेड कास्ट है, यानी ये हमारे पास टारगेट कास्ट हो सकती है, और फीस जो टारगेट फी है वो हमारे पास 20,000 है। बायर की रेशो जो है 80% है और सेलर की रेशो 20% है, और प्रोजेक्ट जो है कंप्लीटेड हुआ है 130 पर, 130,000 पर जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हुआ है। तो फाइनल प्राइस हमने इस प्रोजेक्ट की निकालनी है। इस वाले से अगर हम सेविंग देखें तो चूंकि टारगेट जो फी थी, जो टारगेट कास्ट थी, जो एस्टिमेटेड कास्ट थी वो 150 थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने 130 में इसको कंप्लीट किया, तो 20,000 हमारे पास सेविंग आ गई। तो सेविंग हमने यहां पर मेंशन की है, 20,000 सेविंग है। एक्स्ट्रा पेमेंट जो होगी वो हम कितनी करेंगे, चूंकि उसकी परसेंटेज 20% है, तो 0.2 के हिसाब से 20,000 की जो होगी, ये टारगेट फी का 20% है, टारगेट फी का 20% होगी, तो वो 4,000 बनती है। 4,000 बनती है उसकी टारगेट फी के हिसाब से, 20% के हिसाब से। तो फाइनल प्राइस, फाइनल फी उसकी कितनी होगी, 20% उसका 20,000 का प्लस उसकी टारगेट फी, तो टोटल 24,000 ये हो गई। 24,000 प्लस जितने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है 130 में, उसको हम प्लस करेंगे तो टोटल प्राइस, जो फाइनल प्राइस जो प्रोजेक्ट की बनेगी वो 154,000 होगी। इस तरह से हम कास्ट प्लस इंसेंटिव फी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप अगर हमने की है तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल प्राइस प्रोजेक्ट की। कास्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप है वो हम ये यहां पर मेंशन कर रहे हैं, तो उसकी हमने जो प्राइस है वो निकाली है। इसकी दूसरी एग्जांपल भी यहां मेंशन की गई है। टाइम के हिसाब से हम जो है वो इसको कंप्लीट नहीं कर रहे, लेकिन आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लेटर ऑन जो है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फाइनल प्राइस सिमिलर है, लेकिन यहां पर लॉस के कंडीशन में, यानी प्राइस ज्यादा होने की सूरत में एग्जांपल ली गई है कि वहां सेविंग हमने कैलकुलेट की थी, यहां लॉस की सूरत में 30,000 जो है वो लॉस हो गया है। उस हवाले से जो फाइनल प्राइस है वो हमारे पास एक्सीड कर गई है जो कि टारगेट या एस्टिमेटेड कास्ट थी, उसके हवाले से। इसको एग्जांपल को आपने कंसीडर करें आपकी प्रैक्टिस के लिए।